मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की तो यह सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। आपको अब सब कुछ पता चल जाएगा या पता चल चुका है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आपसे हिडन रहेंगी। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग पूरी तरह से निकाल दिए जाएंगे, बैकफायर कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर मान के चलिए कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियां आने वाली है। यहाँ पर सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बार मुझे सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से सेलिब्रेशन लिखना कि मैं तैयार हूँ सेलिब्रेशन के लिए। आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को रिमूव किया जा रहा है। आपकी लाइफ में सफाई हो रही है इन लोगों की। डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से कह रहे हैं अब सफाई अभियान चल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी घटिया लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, किसी भी टाइप के जो आपके प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं, उनको तुरंत उठाकर फेंका जा रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। डिवाइन एनर्जी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे। बेसिकली उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वह आपके जीवन में रहा। आपकी लाइफ में आपके हेटर्स और एनिमी के लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ में जो भी आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमी हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं, उनका एक बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है उनके जीवन में। वह किसी कानूनी चक्कर में फंसने वाले हैं। ये क्या आया है? उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा टफ टाइम शुरू हो चुका है। लाइफ में गेन कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी गेन कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं, सफलता को हासिल करने वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली मानना तो पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। आप बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके हेटर्स आपको देखकर परेशान हो रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे रहे हैं। आपके हेटर्स की आंखों के सामने ईश्वर आपको कामयाब बनाते जा रहे हैं। आपके टॉक्सिक लोगों की नजरों के सामने आप बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। यही कारण है कि आपके हेटर्स अपना कर्म भुगत रहे हैं, चक्की पीसने वाले हैं, कानूनी चक्कर में फंसने वाले हैं। किसी भी तरह की जो भी काली चीजें इन्होंने की है वो अब कानून की नजर में आने वाली है। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी है जो कानून की नजर में वह चीज ठीक नहीं है, वह चीजें खराब है, वह सही नहीं है। ये किसी भी तरह के इन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए होंगे या कोई भी ऐसी चीजें करी होंगी जो खिलाफ है कानून की नजरों में, और इन्होंने वह चीज करी है लालच में आके, गंदी चीजों के कारण जिसमें लोगों का नुकसान हुआ है। बदुआएं उनकी इनको लग गई है। मतलब देखो, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनकी बदुआएं इन्हें लग गई है, जिसे हम कर्म कहते हैं। उसके कारण ये फंसने वाले हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब उनके साथ भी गलत होने वाला है। उन्हें आपको कामयाब होते हुए देखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कर्म है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। नया घर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। किसी भी तरह का बहुत ज्यादा धन आप अर्जित करने वाले, आकर्षित करने वाले हैं। आप एक मनी मैग्नेट परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ईश्वर को, आप अपनी तरफ बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं, बहुत आगे तक। आप बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं। उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो आपसे जेलस लोग हैं, आपको उन लोगों से दूर लेकर जा रहे हैं। और आप मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में अपनी समस्या को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अपनी लाइफ में ईश्वर को आपने ये चीज बता दिया है कि मैं अपनी जो भी चिंता है, मेरी जो भी परेशानी है, वह मैं आपको सौंपता हूँ। अब मुझे बिल्कुल चिंता मुक्त होना है, टेंशन फ्री होना है। अब मुझे केवल खुशियाँ चाहिए। अब मैं रेडी हूँ अपनी चीजों के लिए। हो सकता है आपको डबल 7 दिख रहे हो या ट्रिपल 7 दिख रहे हो। ज्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। यहाँ पर बेसिकली मुझे डबल 7 दिखा है।
इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज की दिव्य शक्ति आपके साथ वर्क कर रही है, ये तो मानना पड़ेगा। आपने बहुत ज्यादा टफ टाइम झेली है। आपने जो टाइम मतलब झेली है, एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो चुके थे। आपने बहुत ज्यादा एंजाइटी झेली। आपके जीवन में उन सभी परेशानियों की एंडिंग हो रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप मेहनत करते बहुत ज्यादा मतलब थकते जा रहे थे। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते करते थक रहे थे। इसी वजह से ईश्वर आपको अपने जीवन से परेशानी हटाने वाले हैं, कंफर्मेशन दिक्कतों को हटा रहे हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे आप बहुत ज्यादा रिकवरी मोड में दिख रहे हैं। हो सकता है कोई कुछ रिकवर कर रहा है, किसी समस्या से, किसी परेशानी से मुझे दिख रहा है। जो कोई भी है, जो कोई भी आपके प्रति गलत भाव रखता है, आपके अगेंस्ट कुछ कर्म करता है, तो वह अपना कर्म बहुत जल्दी फेस करने वाला है। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा अचानक से हाईलाइट हुई है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी से, एक आपका एक कनेक्शन है। डिवाइन एनर्जी से बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। जो कोई भी आपके प्रति कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है, आपकी लाइफ में जो भी डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से उसको इंस्टेंट कर्म फेस करना पड़ता है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। अगर कोई भी आपके लिए गलत चीजें करने की कोशिश करता है, गलत तरीके से कुछ भी ऐसी चीजें जिससे आपका नुकसान हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुख हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत परेशान ही हो रहा है, कोई भी हो, आप मेल फीमेल स्टूडेंट कोई भी, तो उनको इंस्टेंट कर्म मिलने लगता है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, और यह अब से हुआ है। जो कोई भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं तो यही चीजें कहूंगी कि प्लीज अपनी माँ आदि शक्ति को, भले ही आप कमेंट सेक्शन में लिखो ना लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगी कि लिखो, आपका मन करता है तो जरूर से लिखो, लेकिन माँ आदिशक्ति को हमेशा थैंक यू बोले। खुशी का रूप धारण करके अचानक से तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएंगे। अपनी बाहें खोलो, क्योंकि तुम खुशी से खुद को भरता हुआ अपनी आंखों से देखने जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों को एक सफल मुकाम मिल रहा है। वह जो तुम्हारा प्रेम प्रतीक है और तुम्हारे लिए अनेकों परीक्षाएं दी है, वह तुम्हारे जीवन में अचानक से प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थनाएं कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे लिए खुशियां मांग रहा है, जिसके लिए तुम्हें प्राप्त करने में बहुत अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में और तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा में अचानक से एक बदलाव होने वाला है। तुम बदल जाओगे। मेरी शक्तियाँ तुम्हें पुकार रही हैं। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नॉइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती हैं। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती हैं, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है, ये आपको देख रही है, नहीं क्या? आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिव हैं। क्नॉइसिस ने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीड हो सकते हैं आप। स्टार सीड के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, परमात्मा की उपासना करनी है। क्नॉइस अपने भगवान की उपासना करनी है। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं। ऐसे
दाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही हैं। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही है। हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल है। आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं, ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस, इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना, मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस, आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो हैं, जैसा है, उसमें बहुत मैं खुश हूँ, और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से क्या जलना या किसी से मुझे क्या कंपटीशन वाली एनर्जी में रहना। मेरी लाइफ में सब कुछ सही है। तो आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे, इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंतआत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। नॉइस, मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना।
इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्नॉइस। क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्यक्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो, अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो, खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज है, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं, नॉइज। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, क्नॉइस, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवेरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवेरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, वह उम्मीद नहीं छोड़ता है, वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन में हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रही हो, तो तुम्हें अपनी उस परिस्थिति का उल्लेखन करना चाहिए।
तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारे गुरु हैं। सभी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। बस आवश्यकता ये है कि तुम उनकी बातें सुनते जाओ। प्रैक्टिक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी आपको अब मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप एम बात हैं किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी आप की अंश करते हैं। अब इस औरत को समझ में आ रहा है कि किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब ये समझ रही हैं आपका कनेक्शन गॉड के साथ कितना अटूट और कितना पावरफुल है। ये बेवकूफ़ ढोंग करके कभी भी आपकी दिव्यता को कॉपी नहीं कर सकती। क्नॉइसब ये समझ चुकी हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको देखिए, इसको भी वक्त की मार अब पड़ेगी। जजमेंट टाइम, आपकी लाइफ में खुशियाँ और इसकी लाइफ में दुख, वो सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट में डिवाइन आपको समझते हैं, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉइस शनिदेव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे, आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती हैं। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए, अब आपका वक्त है मेरे बच्चे। अगर अभी तक संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आई लव यू मान ज़रूर लिखिए। क्नॉइसब आपको खुश रहना पूरे 16। बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। क्नॉइस डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज़ करना है। क्नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे के इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं। डिवाइन ने आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है, और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला। अब इसकी कोई गंदी स्ट्रैटेजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं। क्नॉइस लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं, और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। क्नॉइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइसा तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है परमात्मा को, तो उसको चढ़ा करके आए। सब ठीक है। क्नॉइस देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं, स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपके ईश्वर पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप ज़रूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है।
क्नॉइस मृग। तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी, और इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। क्नॉइस, आप डिवाइन सोल हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे IENM डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के छुपा सकते। माता रानी सब जानती है क्नॉइस, कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है। क्नॉइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। क्नॉइसुस के सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है, जरूरी नहीं है क्नॉइस। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है। आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस, आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स डॉट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है क्नॉइस। किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है। ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, क्नॉइसिस ने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। क्नॉइसिया चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि यह चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है?
मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ क्नॉइस, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है, पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है आपका, जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे यह बहुत जेलस है और अपनी को ये शो ना करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है, और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। नॉइस अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से, सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है, अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। क्नोइसिस से बहुत चालबाज लोग हैं, लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में इजीली फंसा लेती है। कौन थक गया, हमें कौन चल गया पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। क्नॉइस, और इनको देखिए, आप तो डिवाइन सोल है, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियां को मानते हैं, ये काला जादू, नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं क्नॉइस, जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर है, मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये हथेलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं, आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रिक्की हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं, उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है, आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के का क्या है काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती, और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है, जीत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है, अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्नॉइसर कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए मेरे बच्चे। जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में काली माता आई लव यू ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़